कौन पिया, तुम कौन पिया। मुजफ्फर, इस मामले में गैर ज़रूरी जज्बातियत हमें नुकसान पहुंचा सकती है। आप तो दिन रात बिजनेस के दाव पेच लड़ाते हैं, हज़ारों लोगों से मिलते हैं, हर शख्स से उसकी नफ्सियात और मिजाज के मुताबिक बात करने का तरीका आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मेरा मशवरा तो यही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाला हरबा आजमाइए। रामिश के लहजे की बगावत को आप मामूली ना लीजिए। अगर ये बगावत सरकशी में बदल गई तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है और वकार अली के वारे न्यारे हो सकते हैं। ठीक कह रही हैं आप। अड़ियल घोड़े को लगाम डालने के लिए उसके पीछे जाना ही पड़ता है। क्यों आए आप यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। पता नहीं क्या कशिश, क्या ताकत है तुम्हारे दरवाजे में। मैं बहुत बेबस होकर आया हूँ तुम्हारे पास। हमारे घर का दरवाजा छोटा है, आपका कद बहुत ऊंचा हो चुका है। बंद दरवाजे के बाहर खड़े होकर दस्तक देने वालों के कद नहीं नापा करते। तुम्हें क्या पता कोई कितना छोटा, कितना हकीर होकर आया है तुम्हारे पास। प्लीज दरवाजा खोल दो। कौन है इल्मा? किसने दस्तक दी? बाबा, रामिश साहब आए हैं। उन्हें अंदर आने दे। यहाँ आने का मकसद सिवाय इसके और कुछ भी नहीं है चाचा कि मैं तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। मैंने आपसे कहा था रामिश बाबा, जो ख्वाब आप देख रहे हैं उसका हकीकत की दुनिया से दूर का भी ताल्लुक नहीं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मेरी बेटी मेरे लिए बहुत अनमोल और कीमती है। और मैं अपनी बेटी को किसी कीमत, बेमोल और कम कीमत नहीं करना चाहता। लेकिन आप देख लीजिए, वही हुआ जिसका डर था। एक लम्हे में मेरी नेक और पारसा बेटी को फरिश्तों जैसी बेटी के दामन पर कीचड़ उछाल दी गई और मैं कठेरे में खड़ा खामोशी देखता। जिस बात का अंदाजा था चाचा कि मुझे एक बहुत सख्त और दुश्वार जंग लड़नी पड़ेगी, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस जंग का सबसे पहला निशाना आपकी इज्जत और पारसाई को बनाया जाएगा। जो भी कुछ हुआ, लेकिन मुझे वापस से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप आज भी मेरे बेटों की तरह हैं। मेरे दिल में आज भी आपके लिए बहुत इज्जत और प्यार है। और किसी और का रवैया मेरी और आपकी बाहमी मोहब्बत में कमी नहीं पैदा कर सकता। अब आप जाएं रामिश बाबा।
आपका ज्यादा देर यहाँ बैठना मुनासिब नहीं। वापस देखो बेटा, खैर शरई काम में तुम्हें शर्म नहीं आई तो शरई काम में शर्म कैसी? जवेरिया से एक ना एक दिन तुमने शादी करनी थी तो देर कैसी? बस तय हो गया, इस जुमे को निकाह करेंगे। बेटा कुछ रकम का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जवेरिया तुम्हें फोन पे सारी तफसील बता देगी। अंदर बहुत गर्मी हो रही है भाई। हाँ हाँ। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं? मैं मशवरा देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, प्रॉमिस। यार आरिफ, वो जवेरिया जवेरिया और उसकी अम्मी मुझे निकाह करने पर फोर्स कर रहे हैं। और उन्होंने कल तो हद ही पार कर दी। खुद ही शादी का दिन और वक्त तय कर लिया और मुझसे कहने लगी कि तुम टाइम पर पहुंच जाना बस वहां। मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, क्या करूं? आगे कुआं और पीछे खाई। कर ले निकाह, निकाह करने में क्या जाता है? ज्यादा परेशानी उठानी पड़ जाए तो तलाक दे दीजिएगा, वेरी सिंपल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गए हो क्या? ये किस किस्म का मशवरा दे रहे हो मुझे? पहले आप ये बताएं कि आप जवेरिया को चाहते हैं या नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली मिसाल है। हाँ ऐसा ही है। समझने की कोशिश करो यार आरिफ। पहले उसने अदाएं दिखाकर मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किया, किताबों में खत रख रख के दिए, जबरदस्ती फोन पे बात करने पर मजबूर किया, इकरार मोहब्बत खुद ही से करवा लिया। और उसके बाद एक नई गेम शुरू। रोज रोज खाने पर लेकर जाओ, अपनी जेब ढीली करो, कभी घुमाने फिराने के लिए, कभी सिनेमा हॉल। और उसके बाद तो हद ही हो गई। उसकी माँ अपनी आस्तीनें चढ़ाकर रिंग में आ गई है मुझसे लड़ने के लिए। मुझे तो लगता है एक दिन उसके अब्बा जी भी ना हमारे दरवाजे पर खड़े होंगे। अरे यार, मैं तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था, मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे। तुम खुद सोचो, मैं अम्मी से छुपकर ये निकाह कैसे कर सकता हूं? अभी सोबिया की शादी करवानी है, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करवानी है, मैं इस चक्कर में कैसे पड़ जाऊं? पड़ जाए भाई, कुछ नहीं होता। मर्दे मैदान बने, मर्दे मैदान। माँ बाप की अकलौती लड़की है, बैंक बैलेंस, घर, बाप की दुकान, सब कुछ फ्यूचर में लड़की का होगा, यानी लड़की के मियाँ का, यानी आपका। किस्मत से इतना अच्छा चांस मिल रहा है तो क्यों मिस कर रहे हैं आप? और शक्ल सूरत की भी इतनी गई गुजरी नहीं है। अम्मा जो आपके लिए लड़की पसंद करके आएगी ना, उससे तो 1000 दर्जा खूबसूरत है ये जवेरिया, गारंटी देता हूं मैं। वैसे भाई, अम्मी कभी भी घर में खूबसूरत बहू नहीं लाएंगी। सबसे बड़ी बात तो ये आप पे मरती है। कसम से कोई मुझ पे मरता ना, मैं 2 बार निकाह कर लेता। बात की बातें बाद में देखी जाती। वैसे भाई, उन्होंने दिन और टाइम कौन सा मुकर्रर किया? हेलो हमीदा बहन, वकार अली बात कर रहा हूँ। यस। रामेश हसन,
मैं सुंबुल निसार बात कर रही हूँ। सुंबुल, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? खुद को जांचने का फिलहाल कोई पैमाना नहीं है मेरे पास, इसलिए बता नहीं सकता कि मैं कैसा। काश कोई और मुझे बता दे। ओह गॉड, आप कितनी मुश्किल बातें करते हैं रामेश, मेरे तो सर के ऊपर से ही गुजर जाती हैं। बात कहने और सुनने का मजा तभी आता है सुंबुल, जब दो अफराद की फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करती हैं, जहां दो लोगों की मेंटल कंपैटिबिलिटी हो। मुझे नहीं लगता मेरे आपके दरमियान किसी तरह की कोई मेंटल कंपैटिबिलिटी है, या मेरी आपकी फ्रीक्वेंसी या नेचर मैच करती हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं रामेश? मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ सुंबुल कि आपको अदब में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे फैशन में। आपको शायरी और तन्हाई की बातें समझ में नहीं आती और मुझे गॉसिप्स और गैदरिंग से एलर्जी है। मेरा ख्याल है दो मैच्योर लोगों की हैसियत से हम ये बात समझ सकते हैं कि इंसान अपने जैसे लोगों में ही कंफर्टेबल रहता है। Isn't it? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बाय। जाने नहीं ये दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो। तुम जाने नहीं ये दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो। एक पल ये लगे अपने हो तुम, एक पल ये लगे बेगाने हो। दिल ना ये पहेली बूझ सका, ये भेद तुम्ही अब खोलो जरा। तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। सीमा, कौन आ रहा है बताओ तो सही। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। ये मंझली बेटी सीमा है। अपनी खाला के यहाँ इसकी मंगनी बचपन में ही तय हो गई थी। इल्मा इससे बड़ी है, मगर दोनों को देख कर लगता ही नहीं है कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। वैसे तो वकार भाई की तीनों बच्चियाँ ही बहुत प्यारी हैं, मगर इल्मा तो भाई इल्मा है, उसकी तो बात ही अलग है। अगर कोई राह चलता भी उसे देख ले तो एक नज़र ठटक कर रुकता ज़रूर है। वकार भाई, बच्ची को बुलाइए ना। यहाँ अपिया, बाबा बुला रहे हैं। वकार भाई, मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार लड़के से मिलेंगे ना तो मुतमईन हो जाएंगे पहली नज़र में ही। बहुत ही सुलझा हुआ, सीधा सादा और समझदार बच्चा है। आजकल के दौर में ऐसे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है। पढ़ा लिखा है, अपना कमाता खाता है, और माशाल्लाह सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरे घर को लेके चल रहा है। मैं तो कहती हूँ कि इनकी जोड़ी तो ऊपर ही बन गई थी, बस आप लोगों को आपस में मिलना था। क्यों शराफत बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सुना है कि तुमने छोटी सी उम्र में ही पूरा घर संभाल लिया था। जी, बहुत छोटी थी जब अम्मी का इंतकाल हो गया था। उसके बाद सब कुछ कैसे होता चला गया पता ही नहीं चला। बाबा, मैं जाऊं? हाँ बेटा जाओ, अपना काम करो, हमारी बातें तो चलती रहेंगी। भाई साहब, मुझे आपकी बेटी पसंद है। आप जब चाहें मेरे बेटे ज़रबाब से मिलकर इत्मीनान कर सकते हैं। चाहें तो हमारे घर आ जाए, वरना आप कहेंगे तो मैं उसे यहाँ ले आऊँगी, जैसा आप मुनासिब समझें।
वकार अली का घर है? जी वकार से कहो कि मुजफ्फर हसन आए। सर आप सर तशरीफ लाइए। नहीं वकार, मैं अंदर नहीं आऊंगा। अगर तुम मुझे सर कहोगे तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मुझे अंदर बुलाना है तो भाई साहब को। भाई साहब तशरीफ लाइए, आइए। कोमल, सुंबुल को यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं मानती हूँ कि रामेश कदरे मूडी है, लेकिन कभी किसी लड़की से मिसबिहेव नहीं कर सकता। सुंबुल ने किसी बात का गलत मतलब ले लिया होगा। तो मुझसे कहो कि वो दिल बर्दाश्ता ना हो। वो मुझे भी बहुत पसंद है और तुम्हारे अंकल को भी। और फिर रामेश तो वही करेगा ना जो हम चाहेंगे। डोंट वरी। अच्छा मोमल, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ। बच्चों से प्यार देना। रामेश, मुझसे बगैर मिले ही चले जाओगे अपने कमरे में? आप फोन में बात कर रही थी। देख लो, मैंने फ़ोन काट दिया तुम्हें देखकर। तुमसे ज़्यादा हमारे नज़दीक कोई और चीज़ अहमियत नहीं रखती। आओ कुछ दिन यहाँ आकर बैठो मेरे पास। रामेश, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे और अपने बाबा से बहुत खफा हो, लेकिन बेटा, औलाद को अपने माँ बाप की नीयत पर, उनके खुलूस पर शक नहीं होना चाहिए। माँ बाप तो हमेशा अपनी औलाद के लिए हर बेहतरीन चीज़ चाहते हैं। उनकी मोहब्बत हर ऐसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने से उन्हें रोकती है जो उनकी औलाद के शायान शान ना हो। मॉम प्लीज़, ये आन बान शान इज़्ज़त मर्तबे जैसे लफ्ज़ आप मेरे सामने ना ही यूज़ किया करें तो बेहतर है। मैं बहुत इरिटेट होता हूँ। मैं अपनी नज़र में एक बहुत सादा सा इंसान हूँ। ये शान शौकत जैसे लफ्ज़ आपको और बाबा को ही सूट करते हैं बस। बहुत बदगुमान हो रहे हो रामेश। मेरे दिल की सादा सी दुनिया में खुशगुमानियाँ बहुत सस्ती और बदगुमानियाँ बहुत महंगी थी माँ। मगर मैं क्या करूँ, मेरे अमीर और कबीर बाप ने यह सस्ता सौदा करने से इनकार कर दिया। महंगी सही, लेकिन बदगुमानियाँ ही खरीद ली ना। ऐसा नहीं है रामेश, तुम गलत समझ रहे हो। जानते हो तुम्हारे बाबा कहाँ गए इस वक्त? कहाँ है? माफ़ी मांगने गए हैं वकार अली के घर, और साथ में एक नज़र इल्मा को देखने की ख्वाहिश भी कर रहे थे। भाई साहब ये सब क्या है? क्या है? तहाइफ है तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटियों के लिए। अब तुम्हारे घर पहली बार आया हूं तो क्या खाली आता था? आप शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब। ऐसी बात करोगे तो नाराज हो जाऊंगा मैं। भाई इतनी प्यारी बच्चियां हैं हमारी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा, अब मैं चलता हूं। नहीं भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? बरसों के बाद तो हमारे घर के नसीब जागे। इल्मा, सिवा को खातिर मदरात कर। जी बाबा। अरे वकार, क्यों बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं दरअसल तुमसे माजरत करने आया था। पिछले दिनों बिजनेस में डिस्टर्बेंस की वजह से मैं बहुत अपसेट हो गया था। बात बात पे गुस्सा आता था, जो मुंह में आता था कह देता था। शायद तुम्हारी दिल आजारी हो। आई एम सॉरी। नहीं भाई साहब, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे घर चल कर आ गए हैं। जो गुजर गया उसे भूल जाइए। हाँ वकार, हमें भूल जाना चाहिए। तो कल तुम दफ्तर आ रहे हो? तुम्हारे हो वकार अली। आप ये परसों का ताल्लुक हम इतनी आसानी से थोड़ी तोड़ सकते हैं, और तुमने सोच भी कैसे लिया? अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।
थैंक यू बाबा। वेलकम। हाँ हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। ये तुम्हारी आवाज में इतनी झंझलाहट क्यों है ज़रबाब? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे सर पर मुसल्लत हो रही हूँ? अगर ऐसा है ना तो अभी बता दो, जवेरिया को रिश्तों की कमी नहीं है। एक ढूंढने जाएंगे 1000 मिल जाएंगे, फिर तुम करते रहना अपनी अम्मा की पसंद से। यार जवेरिया क्यों खामखा गुस्सा कर रही? मैंने ऐसा क्या कह दिया तुमसे? मैं तो सिर्फ आने वाले वक्त के बारे में सोचकर थोड़ा टेंस हो रहा हूँ, दैट्स इट। यही तो सबसे बड़ी शिकायत है मुझे तुमसे कि मुझे ये ओछी हरकत करनी पड़ रही है। अगर तुम्हें जरा हिम्मत और हौसला होता ना तो मैं भी बड़े धड़ल्ले से ब्याह कर जाती तुम्हारे घर। लेकिन खैर मेरी किस्मत, अब तुम जैसे लड़के से इजहार जो कर चुकी हूँ, और हम मशरकी लड़कियों को ना यही सबसे बड़ा अलमिया होता है। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो। क्या? 1 लाख रुपया? मैं इतने ज्यादा पैसे कहाँ से अरेंज करूंगा यार? पहले पूरी बात तो सुन लो मिस्टर। कल शाम तक ना 50,000 रुपए दे जाना घर, शादी की शॉपिंग और जोड़े के लिए। तुम्हारी जेब का ख्याल करते हुए मामूली सा जोड़ा खरीदूंगी, बाकी बातें रुखसती के वक्त देखेंगे। जवेरिया खुद ही खुद से सारी बातें बनाई जा रही हो, मेरी बात भी तो सुनो। हाँ सुनाओ। देखो तुम नहीं जानती हो, सारे पैसे अम्मी के अकाउंट में होते। मैं इतनी बड़ी रकम मांगने से पहले उनको क्या जवाब दूंगा? तो उनसे कह दो ना कि किसी दोस्त ने मांगे हैं कुछ दिनों के लिए। वो मेरे सारे दोस्तों को जानती है। देखो ज़रबाब, ये मेरा नहीं तुम्हारा मसला है। हम लड़की वाले, जब जहेज देने की बारी आएगी ना तो हम भी दिल खोल कर खर्च करेंगे। लेकिन फिलहाल ये चीजें तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से अरेंज करते हो। और बाकी बातें कल शाम को करेंगे जब तुम आओगे। मैं फोन बंद कर रही हूँ। अच्छा सुनो, वही शर्ट पहन कर आना जो उस दिन रेस्टोरेंट में पहन कर आए थे। बहुत डैशिंग लग रहे थे कसम से। अच्छा नेहा देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है ना? बहुत प्यारा लग रहा है, और ये मैं लूंगी। अच्छा बाबा ले लो। अरे वाह, ये कितना प्यारा है। अब ये देखें, ये आपके लिए आया होगा, ये आप ले लें। चीजें कहीं भागी नहीं जा रही, बाद में आराम से देख लेना। अभी जाओ, बाबा को भूख लगी होगी, खाना लगा दो उनके लिए। बाबा आप कल ऑफिस जाएंगे? हाँ बेटा, ऑफिस जाऊंगा। जाए बिना चारा भी तो नहीं है कोई। वो तो खुदा का शुक्र है उसने इज्जत रख ली। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। पहले मारे फिर रोने भी ना दे। बा मौला तेरे बंदे। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। How are you, पापा? I'm fine. और तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? अच्छा, आप किससे बात कर रहे थे? वो मोमल का फोन था, वो तुम्हारे और रामिश के रिश्ते के बारे में पूछ रही थी। पापा, क्या आपको लगता है कि मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता है? मतलब वो बंदा मुझसे मैच करता है? बेटा, रामिश में मुझे कोई खराबी तो कभी नजर नहीं आई। सिर्फ ये है कि वो रिजर्व रहता है। पता नहीं क्यों मैं इस सिलसिले में अभी तक क्लियर नहीं हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, तुम रामिश से मिलो, बात करो, उसे परखो, और अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे तुम अग्री ना करो। ओके। ₹500 काम वाली मासी को दिए, 1000 रुपये आरिफ के पेट्रोल के,
200 की सब्जी आ गई और 600 रुपये सोबिया के कपड़ों की सिलाई। हाय हाय, 2-2.5 रुपये तो दिन के वैसे ही निकल जाते हैं। मैं यहाँ सोच सोच के हलकान होती रहती हूँ, किसी को परवाही नहीं है। हर कोई शाखर्च बना हुआ है यहाँ पर। ना घुले इन फिक्रों में, ना घुले अम्मी। क्यों, तुम रेलवे में मिनिस्टर लग गए हो जो मैं फिक्र ना करूं? सारी फिक्र तुम्हारी वजह से होती हैं। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आपको मेरी फिक्र होती है? हर महीने तुम 5-7 हज़ार ले जाते हो किसी ना किसी बहाने से। कभी मोटरसाइकिल का पेट्रोल डालना है, तो कभी उसकी मुरम्मत करवानी है, कभी तुम्हारी किताबें, तो कभी तुम्हारे कपड़े, कभी तुम्हारी फीसें। कुछ ना कुछ चलता ही रहता तुम्हारा। और कहते हो मैंने क्या किया है? अम्मी जान, जितना खर्चा करवा रहा हूँ ना, सूद के साथ लौटा दूंगा मैं। बस एक बार पढ़ लिख के मुझे नौकरी पर लग जाने दें। भाई साहब कमाते हैं, महीने के महीने आपके हाथ पे पैसे रख देते हैं, तो उनकी बड़ी बड़ी खामियां नज़रअंदाज हो जाती हैं। खैर, वो दिन दूर नहीं जब आपको सब पता लग जाएगा कौन कितना अच्छा और खैर खा है इस घर का। ये मोहतरमा जवेरिया है ना, भाई की तनख्वाह से ज़कात और खैरात ही दिया करेगी। लिखवा ले मुझसे डायरी पर आप। तेरे मुंह में खाक, बदफालों की मशीन लगा रखी है मुंह में। ज़बान है कि नहुसत का कारखाना, जो मुंह में आता है बक देता है। 2-3 दिन में आपको सब पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। जो कुछ हो रहा है ना, इसके पीछे मैं नहीं कोई और है, याद रखिएगा आप। क्या होने वाला है? मेरा दिल क्यों दहला रहा है? आपका शहजादा बेटा 2-3 दिनों के अंदर खुफिया निकाह करने वाला है। मुझसे मशवरा कर रहे थे। खुफिया निकाह 2-3 दिन में? बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है। जो बंद बांधने बांध लें, फिर ना कहिएगा हमें खबर ना हुई। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अरे जीत रही है रामेश बाबा, बड़ी उम्र है आपकी, ये आपके बारे में ही सोच रहा। बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के। कुछ तसव्वुर कुछ लोगों के बगैर बिल्कुल अधूरे होते हैं। यकीन कीजिए, कुर्सी आपके बगैर बहुत तकलीफ दे रही थी। रामेश बाबा, आप नज़र आते हैं तो इंसानियत पर यकीन पुख्ता हो जाता है। कहने दीजिए चाचा। अच्छा ये बताइए, बाबा से किसी किस्म की कोई बदगुमानी, कोई शिकायत तो नहीं रही ना आपको? नहीं, भाई साहब घर आए थे, मादरत की उन्होंने और यहाँ आने को कहा। ये दिल उनका न्याज़मंद है। चाचा आप माइंड ना करें तो मैं आप पे घर आ सकता हूँ? आप मुझे बहुत अजीज़ हैं रामेश बाबा, आप आइए जब चाहें आप आए। थैंक यू चाचा। देखो नया कौन आया है। सीमा मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर गोटियाँ बदली ना तो बहुत बुरा होगा। अच्छा ना, जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। आए रमेश भाई? गाड़ी रोको। जी भाई साहब। कोई मसला वकार अली? जी नहीं, कोई मसला नहीं। शाम को घर आ सकते हो, कुछ जरूरी बात करनी तुमसे। आ जाऊंगा भाई साहब। तो 6 बजे गाड़ी भिजवा देना। गाड़ी की क्या जरूरत है भाई, ये सारा शहर इस पर घूमता हूँ। आप फिक्र न कीजिए, मैं वक्त पर पहुंच जाऊँ। ठीक, चल।
मुजफ्फर, वकार अली काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। करने दो, इंतजार करेगा तो मेरी बातों का वजन उस पर ज्यादा होगा। जितना इंतजार करेगा उतना ही उसको अपनी हैसियत का अंदाजा होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाह रही थी कि रामिश के आने से पहले ही सारा मामला निमट जाए। कैसे हो वकार अली? 100 शुक्र है भाई साहब। बैठ। आप कैसे भाई साहब? खैरियत पूछते हो? इंसान की औलाद जब उसके मुकाबिल आकर किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर दे जिसे पूरा करना बहुत मुश्किल हो, और ना पूरा करना उसकी मोहब्बत पर एक सवालिया निशान लगा दे, तो खैरियत कहां से होगी? तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? तुमसे बरसों का रिश्ता है, खून का रिश्ता अपनी जगह। मुनासिब यही समझा कि तुमसे मशवरा कर लिया जाए। हम रामिश की निस्बत अपनी बहू की छोटी बहन से करने वाले हैं। अब शादी ब्याह तो अपनी हैसियत के लोगों में जचता है। जी भाई। अब रामिश की इस बेवकूफाना और अहमकाना जिद का क्या करें? तुम कोई हल बता सकते हो कि मोहब्बत भी कायम रहे और इज्जत भी? सारी उम्र आपका नमक खाया है भाई साहब। नमक का हक अदा हो जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है? वकार, हम सारी जिंदगी तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे।